नमस्ते प्रणाम हमारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, हम कुछ खास बात करने वाले हैं और किस मैटर में बात करने वाले हैं ये भी आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा प्यारा सा। क्या मेरे बातें से कौन कौन सहमत है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में आए। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात है। मालेगांव, महाराष्ट्र। 3 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना दिया गया और कानून भी चुप बैठा है, मोदी जी चुप बैठे हैं, योगी जी चुप बैठे हैं। जब 24 घंटे के अंदर रातों रात नोटबंदी हो सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, तो उस बंदे को फांसी क्यों नहीं लग सकता है? जो एक मासूम बच्ची को रेप किया, जान से मार दिया, वो तो जेल जाके वापस आ जाएगा जेल से। कानून अगर पकड़ के भी लेके जाती है तो जेल से आ जाएगा, लेकिन उस बेचारी की माँ को तो बच्चे नहीं मिलेंगे ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कानून की सिपाही लोगों को कि चूड़ियाँ पहन लीजिए, आप लोग चूड़ी पहन के बैठ जाइए घर में दुबक के, क्योंकि आप लोग जैसन प्रशासन हमने कहीं नहीं देखे हैं। ऐसे घटिया प्रशासन पे थू है, क्योंकि एक मासूम का इंसाफ नहीं दिला सकते आप लोग, तो आप काहे को इंसाफ? कैसा इंसाफ? कैसा सांसद? कौन सांसद? हम नहीं मानते ऐसे सांसद को, क्योंकि उस बच्ची की माँ की बाप की दिल पे क्या बीत रहा है इस टाइम, माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। हर माँ एक जैसे नहीं होती है। कोई माँ है कि अपने बच्चे को हवस की शिकार बनाती है, लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं कि ऐसे घटिया लोगों को शिकार हो जा रहे हैं। वो तो बच्ची अभी जिंदगी की शुरुआत की थी, अभी उसका अब पहचान शुरुआत हुआ। उस बच्ची को नालायक दलिद्रे ने नहीं छोड़ा, तो क्या कौन जानता है कि कभी प्रशासन की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कानून की बेटी के साथ भी हो सकता है। अरे तो मैं काले कोट वाले से पूछ रही हूँ, काले कोट पहन लेते, अदालत ऑर्डर 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 करते रहते, अब ऑर्डर कहाँ गया है आपका? दोस्तों, मैं हर किसी को गाली नहीं दे सकती, हर किसी को नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये बातें बोल रही हूँ कि अरे माधरचोद भाड़ुए साले, इतने तेरे जिस्म में गर्मी था तो अपने माँ पे उतार लिया होता वो गर्मी, अपने बहन पे उतार लिया होता वो गर्मी। अरे शुक्र मना कि मेरे हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट जान से ले ली होती तेरे को। एक बच्ची से निपट लिया तूने अपने माँ को दुष्कर्म करके पैदा हुआ था। अरे घटिए, तुम लोग जैसे घटिए जाति पे थू है। एक अगर कोई समाज में एक आदमी गंदगी फैला रहा है तो बदनाम में हर मर्द हो रहे हैं। एक औरतें कचरा फैला रही है तो सब औरतें बदनाम हो रही है। एक औरतें रंडी हो सकती है तो सब औरतें रंडी है। इसका मतलब यही है ना, एक आदमी घटिया है तो सब आदमी घटिया हैं। अरे अपनी जुबान को लगाम दो, आप थोड़ा सा ध्यान दो। किसी भी बातों पे, किसी माँ पे, किसी बाप पे अत्याचार करने से पहले किसी बच्चे पे। दोस्तों, मैं क्या बताऊं कि बच्ची को रेप करके उसके बाद उसका सर पत्थर से कुचल के मार दिया गया। अभी तक कानून भी चुप बैठा है, मोदी जी चुप बैठे हैं, योगी जी चुप बैठे हैं। क्यों? आपके हाथ में कुछ नहीं है? कई लोग बोल रहे हैं कि 15 साल 16 साल में फांसी नहीं होती। 15 साल 16 साल में कुकर्म करने का इजाज़त मिलती है, कानून देती है इजाज़त, और फांसी की नहीं ऑर्डर मिलती है। पब्लिक क्यों चुप बैठी है? पब्लिक उसको जान से मार दो ना, खुलेआम क्यों घूम रहा है वो? तो मैं कानून से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उसको जेल भेजने की वजह पब्लिक के हवाले कर दो, या तो उसको फांसी की ऑर्डर दो।
हम हर माँ से विनती करते हैं कि जितने भी माँ हैं, अपने अगर बेटी को सेफ रखना है तो उस लड़के को फांसी होना चाहिए। तो आप सब लोग आवाज उठाइए ताकि उसको फांसी हो जाए, वो मर जाए। वो मर जाएगा तो डर लोगों के मन में पैदा होगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा तो किसी के मन में डर नहीं होगा। लोग खुले सांड की जैसे घूमेंगे और अत्याचार पे अत्याचार होता रहेगा। कितनी भी लड़कियां हवस की शिकार हो गई, कितनी भी लड़कियां मौत को गले लगा ली, सिर्फ इन दलिंद्रे की वजह से, इन घटिया लोगों की वजह से। दोस्तों, मैं किसी के खिलाफ नहीं रहती हूँ, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी पॉइंट आता है ना कि इंसान को बोलना पड़ता है। इंसान मुंह खोलता है, बोलता है। लेकिन मैं माँ हूँ, माँ से बड़ा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। एक एक माँ ऐसी होती हैं कि अपने बच्चे को जान से मारने की धमकी देती हैं, अपने पोते पोती की नहीं होती हैं। तो हर माँ एक जैसे नहीं होती है। कोई माँ है कि कहीं दूर रह के भी बच्चे के लिए तड़पती है। हाँ, बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमारा तो कोई माफ़ नहीं किया। हमने भी लव मैरिज शादी की, तो हम इन बात के मामले में नहीं पड़ते, नहीं लाते, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये बातें बोल रहे हैं कि उस बच्ची की कसूर क्या थी यार। उस टाइम भगवान कहाँ थे? भगवान क्यों नहीं आए उस बच्ची को बचाने के लिए? भगवान कहाँ गए थे? कौन भगवान है दुनिया में? मैं तो किसी को नहीं मानती कि कोई भगवान है धरती पे। अगर जब भगवान है तो उस मासूम का रक्षा करना चाहिए। लोग बोलते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो उस टाइम भगवान कहाँ गए थे? उसके शरीर में देवी घुस गई होती, उस राक्षस को मार दी होती, तब तो मैं समझती ना कि हाँ भगवान है। आ? पत्थर के देव, पत्थर के देवते में पत्थर ही कहाँ आएंगे? इंसान नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते वो। कितनी माँ की कोखें उजड़ गई, कौन भगवान है? अगर भगवान होते तो किसी माँ का गोद सूना नहीं करते, किसी के बच्चे नहीं छीनते, किसी के बच्चे को जान से मारते नहीं। मैं भगवान को कोसती हूँ। क्यों कोसती हूँ? इसी बात पे कोसती हूँ कि मेरा भी कोख उजड़ गया था, मेरा भी भगवान दे के ले लिए, इसलिए भगवान है। ये भगवान है। मैं नहीं मानती किसी भगवान को। जिंदगी और मौत के बीच में इंसान लड़ रहा है, भगवान कोई नहीं होता है। अगर भगवान है तो उस बच्ची को जिंदा कर दे, भगवान है तो उस बच्ची को ला के दे दे, उस लड़के को मर्डर कर दे, उस लड़के को मार डाले, तो अब तो समझेंगे कि भगवान है ना। वो तो खुले सांड की जैसे माधर चोत घूम रहा है, उसको तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। अरे अगर मैं होती ना तो उसका गला घोट देती, मार देती जान से मैं उस कुत्ते को। पता नहीं उसकी माँ कौन कौन सी जाति के पास जाकर सोई होगी कि उसे घटिया बेटे का जन्म दिया है। क्योंकि माँ का ही लक्षण बच्चे पे पड़ता है। अगर माँ रंडी हो जाए ना तो बच्चे भी रंडा रंडी हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी जुबान से बहुत गंदा गंदी बातें निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? एक मासूम बच्ची की वजह से। क्योंकि वो देख के मेरा दिल दहल गया यार। देख के रोने के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैं जल्दी वीडियो नहीं देखती हूँ ये सब चीज़ें का, लेकिन जब देखती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे वीडियो देख के। अब मैंने परसों की दिन 3-4 दिन से चर्चा चल रहा है, मैंने देखी थी नहीं, सिर्फ सुनी थी, वो भी अपने पति के मुंह से। मैं क्यों नहीं देखती हूँ कि मेरे दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, दिमाग में क्या क्या बातें आता है। लेकिन कौन भगवान है यार? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ भगवान से भी और देवी देवता से भी और पब्लिक से भी कि उसको मार डालो। जिस दिन वो मर जाएगा ना, उस दिन हर माँ को, आत्मा को शांति मिलेगा, उस बच्ची को शांति मिलेगा। वो बच्ची इंसाफ मांग रही है, तो आप सब लोग मिलकर उसको मार डालो। क्योंकि आगे नहीं बोल पाऊंगी दोस्तों, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उस बच्ची की माँ के दिल पे क्या बीतता होगा, कितने दर्द में होगी वो बेचारी। 3 साल की मासूम बच्ची की कसूर क्या था यार? क्यों ऐसे किए? दोस्तों, उसको तो
मरना ही होगा, किसी के हाथ भी मरे पर मरना होगा उसको। नमस्ते, बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन हाँ, हमारे बात से कौन कौन सहमत है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैंने सही कहा या गलत।